चैप्टर दूसरा है ना, सेकंड चैप्टर है द एंट एंड द ग्रासहोपर, है ना। एंट मतलब चींटी, ग्रासहोपर मतलब टिड्डा, है ना। फटिंगा गांव के भाषा में बोलते हैं उसको फटिंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इस चैप्टर में जितना भी नाम लेंगे तो एंट बोलना है, ग्रासहोपर बोलना है, ठीक है। एंट और ग्रासहोपर के बारे में पढ़ेंगे। बोलता है देयर लिव्ड ए ग्रासहोपर, ही वाज वेरी लेजी, ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क। बोलता है एक ग्रासहोपर रहता था, ही वाज वेरी लेजी, हुआ बहुत ज्यादा आलसी। क्या था ग्रासहोपर? बहुत ज्यादा आलसी था, बहुत लेजी था। ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क, वो कोई भी काम करना नहीं चाहता। जो भी आदमी चाहे जानवर कोई भी इंसान अगर आलसी रहता है ना तो कोई काम करना नहीं चाहता है कि हमको फ्री में आराम से बैठे बैठे खाना हमको मिल जाए, कोई काम नहीं करना पड़े, कोई मेहनत नहीं करना पड़े, हमको खाने के लिए। ऐसा हो सकता है? बिना मेहनत का होगा कुछ? बिना मेहनत कोई भी काम नहीं हो सकता, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल सकता। बोलता ही सैट ऑन द ग्रास इन द वार्म सनशाइन एंड sang ऑल द डे। बोलता क्या करता था वह? सारा दिन एकदम धूप में बैठा रहता था और संगीत को सुनते रहता था आनंद के साथ। कौन? ग्रासहोपर। मेहनत नहीं करना, आराम से धूप में बैठ जाना और संगीत का आनंद लेते रहना, मतलब गाना सुनते रहना। ही नेवर थॉट ऑफ कलेक्टिंग फूड फॉर फ्यूचर, वह भविष्य के लिए, आने वाले टाइम के लिए कभी नहीं सोचा था कि हम खाना अभी इकट्ठा करेंगे तो हमको काम देगा, नहीं सोचा था कभी भी। आदमी आज बचा के रखेगा, अपने पास जमा करके रखेगा, तब तो कल खाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं, जमे ने किया भोजन ये फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। One day he saw some ants. They were carrying food on their backs. They were storing food for the bitter winter. Bitter winter. बोलता है एक दिन ये जो ग्रासहोपर था कुछ चींटियों को देखता है। किसको देखता है? चींटियों को देखता है। चींटी क्या कर रही है? अपने पीठ पे उस सामान को ढो करके ले जा रही है, ठीक है। They were storing food for the winter. बोलता हुआ कड़कदार ठंडी के लिए अभी से ही अपने भोजन को जमा कर रही है। कौन? चींटी। पीठ पे लाद ली थी भोजन को और वहां ले जा रही। यह सारा दृश्य को देखता है ग्रासहोपर। हा 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 हा, you silly ants, you are so foolish. बोलता है ये जब देखता है ग्रासहोपर सारी चींटियों को मेहनत करते हुए देखता है ना, ये हंसी आ जाता है इसको, हंसने लगता है उस चींटियों पे, कहता है कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम लोग बिल्कुल ही मूर्ख हो। यू आर सो फुलिश, बहुत तुम बेवकूफ हो। यू वर्क ऑल डे लॉन्ग एंड नेवर गेट टाइम टू एंजॉय लाइफ। बोलता है सारा दिन तुम लोग तो मेहनत करते रहो, कब एंजॉय तुम करोगे? कभी, है ना। वो कहता है जैसे खुद एकदम आराम से मस्ती के मूड में बैठा हुआ है कि नहीं ग्रासहोपर, ये दूसरा को समझा रहा है कि अरे कभी कभी तुम दिन भर तुम काम करते रहते हो तो कभी एंजॉय भी कर लिया करो। कभी एंजॉय करेगा तो फिर बाद में काम करना पड़ेगा कि नहीं काम करना पड़ेगा। ये इसको देख के हंसता है और कहता है कि तुमको, है ना, एंजॉय करना चाहिए, काम मत करो, है ना, मेहनत मत करो। जस्ट लुक एट मी, बोलता है देखो मुझे, देखो। हाउ हैप्पी आई एम, मैं देखो कितना खुश हूँ, है ना। बोलता आई हैव एंजॉय द ब्राइट सनशाइन, बोलता है इससे एकदम मस्त धूप को, है ना, हम एंजॉय कर रहे हैं। द ग्रासहोपर सेड टू द एंशिएंट लॉग, इतना बात बोलता है कि हमसे सीखो, कितना आराम करते रहते, संगीत को सुन रहे हैं, सारा दिन एंजॉय करते रहते हैं, तो हमसे सीखो ना, तुम भी एंजॉय करो, मत काम करो, मत मेहनत करो, हमारे साथ तुम भी ऐसे बैठे रहो सब धूप में। बोलता है वी आर स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, द एंट सेड पोलाइटली। बोलता है एंड जो थी चींटी वो बहुत निर्ममता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक बोलती है ग्रासहोपर से कि हम ठंडा के मौसम के लिए, विंटर मतलब ठंडा सर्दी, बोलता उस मौसम के लिए हम अभी से ही भोजन को जमा कर रहे हैं। You should also store some food for the winter, otherwise you have to remain hungry.
बोलता है कि तुमको भी ऐसा है ना, चींटी बोलती है ग्रासहोपर से कि हमको लगता है कि तुमको भी अभी से भोजन जमा करना चाहिए, ऐसा कहीं ना हो जाए कि तुमको भूखा मरना पड़ जाए या भूखा रहना पड़ जाए। उस समय जब ठंडा का मौसम आता है तो क्या होता है, इतना ठंड करता कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है ना, सब जगह बर्फ ही बर्फ रहता है। तो बोलता है कि हमको लगता है कि तुमको भी मेहनत करके अभी भोजन जमा करना चाहिए, नहीं तो ऐसा कहीं ना हो जाए कि तुमको भूखा ही रहना पड़े। दे एडवाइज हिम, सलाह दे देती है चींटी ग्रासहोपर को, बट द लेजी ग्रासहोपर ओनली लाफ्ड लाउडर, लेकिन जो आलसी जो ग्रासहोपर था, लेजी ग्रासहोपर था, एकदम उस पे हंसने लगता है। चलिए देखिए, समर है उतना समझाई चींटी उसको ग्रासहोपर को, लेकिन वह नहीं समझा, है ना, नहीं समझा। ग्रासहोपर आलसी था, आलसी इंसान कभी काम करना नहीं चाहता, वो चाहता है आराम से हमको कोई दे दे हम खाते रहे मान करके, हाँ दिन भर सोना, एंजॉय करना, पार्टी करना, इधर उधर करना है। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, गर्मी का मौसम खत्म हो गया और कड़कड़ाती ठंड आ गई। A cold wind below and it starts snowing, बोलता है ठंडा ठंडा हवा चलने लगा और बर्फ गिरने लगा। The trees, leaves and all the fields were covered with thick snow. बोलता है जितने पेड़ थे, पेड़ की पत्तियां, जितना खेत खलिहान, सारा बर्फ से ढक गया। ठंडा का मौसम आया तो चींटी तो अपना वजन जमा कर ली थी। There was no food anywhere for the grasshopper, ग्रासहोपर के लिए कहीं भी भोजन नहीं बचा था। गर्मी का मौसम था तो कहीं जाता था, खा के चल आता था, एंजॉय करते रहता था धूप में। लेकिन जब आ गया ठंडा का मौसम तो ठंड पड़ने के कारण सब जगह है ना बर्फ जम गया। ठीक है, वहीं भी ग्रासहोपर के लिए खाने के लिए भोजन नहीं बचा। He could not get any food for many days, उसके लिए ज्यादा दिन के लिए भोजन नहीं था। So he became very weak. He could not get any food for many days, उसे बहुत दिनों तक भोजन नहीं मिला, एक दो दिन तक भोजन नहीं मिला ना, वो धीरे धीरे भोजन नहीं मिला तो इंसान कमजोर ना हो जाएगा, ये भी कमजोर पड़ गया। Now the grasshopper began to worry, अब इसको टेंशन होने लगा कि कहीं हम मर नहीं जाए। There is no food to eat, इसके बाद खाने के लिए भोजन नहीं था, नहीं है। No grass, नहीं तो घास था, no flowers और leaves, नहीं तो इसके बाद खाने के लिए है ना कुछ था, ना ही ग्रास था, मतलब घास खाता है ना ग्रासहोपर, ना घास था, ना कोई फूल था, ना ही कोई पत्ती बचा था, क्योंकि सब जगह तो बर्फ से ढक गया था। है ना, बोलता है आई कांट सी व्हेन द टिनिस्ट फ्लाई और वार्म व्हाट शैल आई डू नाउ, आई विल surely die और हंगर आई, सोचता कि लगता है हमको भूखा ही मरना पड़ेगा, ऐसा हमको लग रहा है, ऐसा ग्रासहोपर सोचता है। सडनली अचानक ही रिमेम्बर्ड द एंड्स, अचानक उसको चींटी की याद आई, है ना, जो चींटी कर रही थी, जो भोजन जमा कर रही थी, और जब चींटी इसको समझाई थी तो बोला था कि हम भोजन नहीं जमा करेंगे, हम आराम से एंजॉय करेंगे। नहीं, इसका याद है, चींटी की याद आ जाता है इसको। दे हैव स्टोर्ड फूड फॉर द होल विंटर, जो चींटी जो थी जो भोजन इकट्ठा कर रही थी विंटर के लिए, दे मस्ट हैव प्लेंटी ऑफ फूड, इफ आई गो एंड आस्क देम दे वुड श्योरली गिव मी समथिंग टू ईट। हाउ द ग्रासहोपर, सोचना कि पक्का अगर उसके बाद हम चींटी के पास जाएंगे, इतनी अच्छी चींटी है, उससे मांगेंगे तो वह मना नहीं करेगी, पक्का हमको कुछ दे देगी खाने के लिए, है ना, कुछ ना कुछ दे ही देगी। ऐसा कौन सोचता है? ग्रासहोपर। सो द हंग्री ग्रासहोपर वेंट टू द एंड्स, इसीलिए जो भूखा जो ग्रासहोपर था चींटी के पास जाता है। As he knocked at the door and old ant came out, जाके नॉक करता है, उसे गेट पे नॉक करता है, चींटी उधर से निकलती है बाहर। What do you want? She asked the grasshopper, चींटी निकलती है और कहती है ग्रासहोपर से, भैया आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो? Dear ant, I have not eaten anything for 2 days, बोलता है फिर ये चींटी, Dear ant, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। I am very hungry, मैं बहुत भूखा हूँ, and cold too, और ठंडा भी बहुत ज्यादा है। I have nothing to eat, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
विल यू प्लीज गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकती हो? द पुअर ग्रासहोपर सेड, ग्रासहोपर जो था बहुत ही दुखी भाव से कहता है चींटी से कि मुझे मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है, 2 दिन से भूखे हैं हम, कुछ क्या तुम दे सकती हो खाने के लिए? बट द ओल्ड एंड डिड नॉट हेल्प हिम, लेकिन जो चींटी थी उसने उसकी मदद नहीं की। क्यों मदद की? क्यों मदद करेगी उसको? वो तो उसको समझाई थी, चींटी है लेकिन ठंड का मौसम आने वाला है, भैया तुम भी जमा कर लो भोजन को। लेकिन वह तो समझा ने बोला कि हम तो सारा दिन एंजॉय करेंगे, तुम फालतू में मेहनत कर रही हो, बोला था ने। अब समझ में आ रहा है उसको, 2 दिन से भूखा है। बोलता है यू लेजी फिलो, यू हैड बीन सिंगिंग एंड डांसिंग एंजॉय ड्यूरिंग द समर डे। बोलता है तुम तो मूर्ख हो, तुम कैसा दोस्त हो, बेवकूफ एकदम हो, बहुत ही आलसी हो। तुम जब गर्मी का दिन था तुम तो सारा दिन संगीत सुनते रहा, डांस करते रहा, एंजॉय करते रहा, और अभी आया तुम भोजन मांगने के लिए। यू हैड नेवर थॉट ऑफ द विंटर, तुमने कभी सर्दी के लिए नहीं सोचा है ना कि मौसम आएगा बरसात का, सर्दी का आएगा तो भोजन को कहाँ से मिलेगा, तुमने तो सोचा नहीं है ना, सारा दिन एंजॉय करते रहा। द ओल्ड एंड सेड इन द एंग्री वॉइस, चींटी थी गुस्से से कहती है, तुमको समझ में नहीं आया उस दिन तुम समझाए तो? सारा दिन तू तो एकदम एंजॉय करते रहा, डांस करते रहा, सिंगिंग करते रहा, तुमको सोचना चाहिए था विंटर आने वाला है, कुछ भोजन को हम जमा कर ले। गुस्से में कहती है चींटी, Now go away from here and never show your face, अगर कुत्ता जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाओ। The lazy grasshopper repented for his folly, but he was too late and he had to remain hungry। बोलता है ग्रासहोपर जो था अब है ना अपने पछतावा उस पे हो रहा, अपनी भूल पे उसको पछतावा हो रहा था, बट लेकिन इट वाज टू लेट, लेकिन अब पछतावा करने से क्या फायदा, अब तो देर हो चुका था, अब भोजन मिलेगा कहीं, बहुत देर हो चुका था। एंड ही हैड टू रिमेन हंग्री, उसे भूखा ही रहना पड़ा। इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखे कि हम मानव को आलसी नहीं होना चाहिए, है ना, मेहनत करते रहना चाहिए और आगे की भविष्य के लिए सोचना चाहिए कि आज हम बचा के रखेंगे तो कल काम देगा। अगर ग्रासहोपर उस दिन जब चींटी समझाई थी तो अगर कुछ भोजन इकट्ठा करके अपने घर में रख लेता तो उसको भूखा रहना पड़ता, चींटी के सामने हाथ फैलाना पड़ता नहीं पड़ता। इसीलिए इंसान को आने वाले टाइम के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अब तुम लोग को हम फेयर करने देते हैं तो क्या करना है, जहिया से चेक करेंगे जहिया चेक बना लेंगे तो हो सकता है तो जल्दी बन जाएगा। इसीलिए चलिए, कोई दिक्कत है?